नमस्कार दोस्तों, जीके विद केपी एडुकेशन चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं 24 सितंबर से बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो उसमें जो है मुख्यतः हमारा जीके जीएस पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं जो है आपको प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। जिन्होंने प्रीवियस ईयर कर लिया है वो अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि वो कितने तक पहुँच पा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है प्रैक्टिस वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर हम क्यों करें, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर देख के जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आता है। चलिए, ज़्यादा आपका मैं समय नहीं खाऊंगी और मैं जो है जीके का पेपर आपको आज करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए है चेरापूंजी में, मासिनराम में, कोलकाता में और चेन्नई में। तो इसका ऑप्शन मासिनराम होगा। इसका आंसर आप क्या करेंगे, मासिनराम करेंगे। चलिए, मासिनराम की बात अगर आती है तो ये मासिनराम जो है वो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलोंग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मासिनराम जो है वो विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। हम अगर आगे चले क्वेश्चन देखें, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसमें संशोधन पूछ रहा है, किस संशोधन के तहत की गई थी। पहला है 61, दूसरा है 62, तीसरा है 63 और चौथा जो है वो हमारा है 64वें संशोधन से। तो इसका आंसर जो होगा वो 61वें संशोधन से होगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो है ये भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 326 में संशोधन करके, ठीक है, मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगर हम आगे क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्या क्या उसमें जोड़ा गया था। तो उसमें जो है समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, जिसको कि हम धर्मनिरपेक्ष के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो आप धर्मनिरपेक्ष कहिए, लेकिन इसका नाम जो था वो पंथ निरपेक्ष से जोड़ा गया था। इसमें जो हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ शब्दों में पूछा गया है कि शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो वो हमारा गणराज हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये है हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि 42वें संशोधन जो था, संशोधन अधिनियम, वो 1976 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेन किंग्सले, दूसरा दिया है मृणाल सेन, तीसरा दिया रिचर्ड एटनबरो, चौथा दिया हुआ है सत्यजीत रे। तो किसने किया था निर्देशन, गांधी का निर्देशन किसने किया था पूछा गया है, तो वो होगा हमारा रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ठीक है, और जो कॉस्ट्यूम जो डिजाइन किया था वो किसने किया था, भानु अथैया ने किया था। अब ये भानु अथैया जी आई हैं, तो ये कौन थी, तो आपको ये पता होना चाहिए भानु अथैया जो है ये कौन थी। तो ये पहली महिला जिन्हें कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी, कौन, भानु अथैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। ए दिया हुआ है बिहार, दूसरा दिया हुआ है राजस्थान, तीसरा दिया हिमाचल प्रदेश और चौथा दिया हुआ है सिक्किम। तो ये होगा आपका आंसर जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया हुआ है 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट डैश से संबंधित था। अच्छा, पूना पैक्ट जो था उसके बारे में पहले हम ये ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं और उससे हम आंसर दे लेते हैं, फिर जाके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका डिस्कशन देखेंगे। पहला दिया हुआ है दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों
दूसरा दिया है अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों, तीसरा दिया है समाज सुधार गतिविधियों, चौथा दिया हुआ है आर्थिक विकास। तो ये होगा दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकार। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में ये पूना समझौता क्या था, जब गांधी जी 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन करके जब वापस आ रहे थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखिएगा क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसी में गांधी जी शामिल हुए थे और वो असफल भी हो गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे उस समय जो ब्रिटेन से जब गांधी जी वापस आते हैं भारत, तो इनको क्या किया जाता है, यरवदा जेल में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यरवदा जेल में रख दिया जाता है। उसी समय में एक भीमराव अंबेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है एक समझौता होता है। कहाँ पे, तो पुणे की यरवदा जेल में एक समझौता होता है, उसी को हम लोग पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि आपको याद रखना है 24 सितंबर 1932 को होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया था, इसमें कहा गया था क्या कि क्योंकि इसमें सांप्रदायिक की पंचांग की घोषणा कर दी गई थी, आप सब जानते हैं इसको कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा कि इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो थी वो प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ठीक है, यानी कि कुल सीटों की संख्या जो थी केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई, 18% कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। अब पूछ रहा है साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर थी, तो साक्षरता दर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए होगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे दिया हुआ कि कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र डैश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कोडरमा, आपको पता ही होगा ये झारखंड का एक जिला है, तो ये झारखंड के साथ हम जाना चाहेंगे। ठीक है, इसको जो है आप अगर देख, ये जो कोडरमा है वो झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा जिला प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से समृद्ध है। पहले यह विश्व स्तर पर अवरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है 12 नॉटिकल मील, 21 नॉटिकल मील, 14 नॉटिकल मील, 20 नॉटिकल मील। तो ये होगा 12 नॉटिकल मील। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से 12 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील जो है कि दूरी तक फैला है। नॉटिकल मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित है और यह अक्षांश के 1 मिनट के बराबर है। एक समुद्री मील जो है वो 1.1508 लैंड मील या 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद। तो जो लोकसभा को भंग करने की जहाँ तक बात आती है तो इनको जो है राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इनको भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 का बी के तहत भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, किसके सलाह पर, तो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके सिफारिश पर, तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। किसके सिफारिश, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। और कौन भंग करेंगे, तो राष्ट्रपति भंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है। ऑप्शन है कार्ल सेगन, बिल गेट्स, मिशेल ग्रीन, डेल कार्नेगी। ये जो पुस्तक लिखे हैं वो बिल गेट्स ने लिखे हैं। ठीक है, चलिए इस बी के साथ
सही होगा ये उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। ध्यान रखेंगे, इसमें पूछ रहा है सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान। चलिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर रूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। ये जो क्वाड जो है, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच एक अनौपचारिक राजनीति मंच है। ठीक है, यह सदस्य देशों के बीच अर्धनियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखा जाता है। इस मंच की शुरुआत जो है 2007 में जापान के जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थित है, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है कोलंबिया, भारत में, नेपाल में और स्विट्जरलैंड में। ये जो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे भारत में। कहाँ पे है, भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भारत में। विश्व में सबसे ऊंची जो है स्थित दूरबीन जो है वो चिली में स्थित है। ठीक है, यह उत्तरी चिली के अटाकामा मरुस्थल में 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला, अब आपको इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, और यह वर्ष 2021 में भारत के लद्दाख में हांदले गांव में 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तो आपको पता ही होगा, सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में स्थित है। चलिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विजडन द्वारा 2010-2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हरभजन सिंह, MS धोनी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विराट कोहली। क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा विराट कोहली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग जो था वो क्यों बनाया गया था, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को, दूसरा दिया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का पुनरावलोकन करने को, तीसरा दिया हुआ है न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांचने को, और चौथा दिया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का पुनरावलोकन करने को। चलिए अगर हम देखें इसका आंसर, अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों का। सरकारिया जो है वो हमारा आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए किया गया। सरकारिया आयोग जो है, अगर इसकी बात आई है तो इसके बारे में बस थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि सरकारिया आयोग जो है उसका गठन भारत सरकार ने जून 1983 ईस्वी में किया। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे, इसीलिए इनका नाम से ही सरकारिया है और इसी से आप क्या करेंगे, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से इनका था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रूस में ड्यूमा क्या था। चलिए क्योंकि आपको पता है रूस का सांसद का नाम है, ठीक है ना, रूस के संसद का नाम है, तो आप ऑप्शन ए के साथ इसमें सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप सब जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप करेंगे डी के साथ सही करेंगे।
नेक्स्ट आता है पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। जो पहले योजना आयोग है, जो पहले योजना आयोग था वो अब क्या है उसका नाम? तो अब जो है यहाँ पे है ऑप्शन ए में नीति आयोग, योजना मंडल, योजना विभाग, नीति कमीशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नीति। अगर नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग के बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे, नीति आयोग जो है वो भारत सरकार द्वारा कब इसको योजना आयोग को नीति आयोग में कब चेंज करके अपनाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को जो है इसका गठन किया गया एक नया संस्थान के रूप में, जिसे हम पहले क्या कहते थे? योजना आयोग, अभी कहते हैं हम लोग इसे नीति आयोग। ठीक है। उसके बाद जो है इसके अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। आपको मुख्यतः तो इसको ये याद रखना है, ये इसका गठन जो किया गया 1 जनवरी 2015 को, और इनके जो अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए, इसके बारे में और एक चीज़ आपको याद रखना है, यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है थिंक टैंक के रूप में कौन काम करता है? तो थिंक टैंक के रूप में आपका नीति आयोग काम करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? पूछ रहा है, मूल अधिकार पूछ। तो आपको ऑप्शन जैसे दिया हुआ है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आपको पूछ क्या रहा है? मूल अधिकार के बारे में है। तो मूल अधिकार के बारे में जो है वो 3 में है। ठीक है। आप 3 के साथ यहाँ पे सही करेंगे, क्योंकि पहला जो है भाग 1 जो है उसमें संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में टिप्पणी की गई है। भाग 2 जो है उसमें भारत की नागरिकता के विषय में की गई है, और भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखें, क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? क्योंकि हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति के समय में जो है, उसके पहले जो थे लॉर्ड डलहौजी पूरा पिटाए थे, और उस आप ऐसे नहीं इसको ध्यान में रख सकते, डलहौजी के समय बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए गए थे, जैसे रेल बनाना, डाकघर का लाना, ये सब किए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो है काम तो किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन उनका परिणाम जो भुगतना पड़ा था लॉर्ड कैनिंग को भुगतना पड़ा था। ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जब 1857 की क्रांति चल रही थी, क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे, और इसी के समय आप याद रखेंगे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे। ठीक है। भारत के कौन रहेंगे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है कंपनी का तो यही समाप्त कर दिया जाता है। उसके भारत में शासन कौन उसके बाद करना प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट होना प्रारंभ हो गया था, वहाँ के क्राउन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? दिया हुआ है व्यापारी, साहूकार, सहकारी समिति, मित्र एवं रिश्तेदार। तो इसका ऑप्शन जो है सहकारी समिति होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है। ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये साख का औपचारिक स्रोत मतलब क्या, कि आप पहले तो ये जानेंगे कि साख की औपचारिक स्रोत से इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इसका मतलब उन संस्थानों से होता है जो बेहद कम ब्याज दर पर आपको क्या करे, ऋण उपलब्ध कराए। ठीक है। ये संस्थान जैसे कि आपको बैंक हो सकता है, सरकारी समितियां हो सकती है, और अन्य आधिकारिक वित्तीय संस्थान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है माही नदी, दूसरा दिया हुआ है चंबल, तीसरा दिया है साबरमती, चौथा दिया हुआ है नर्मदा। तो ऑप्शन बी होगा चंबल। चलिए, गांधी सागर बांध जो है इसका निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में जो है 128 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी पर किया गया। ठीक है। इसके निर्माण की आधारशिला जो है वो 7 मार्च 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। ठीक है। यहाँ से बिजली उत्पादन और वितरण नवंबर 1960 से प्रारंभ हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले,
तो दिया हुआ है मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पहला दिया हुआ है केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका आंसर जो होगा वो असम होगा। ठीक है, मानस है ना, मानस, मानस जो होता है वो कभी भी आसानी से मानता नहीं है। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं मानस जो है वो असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी। उस टाइम जो 2022 में ये एग्जाम जो हुए थे उसकी थीम पूछ रही है। चलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है अल इदरीसी, दूसरा ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, तीसरा ऑप्शन है कार्ल रीटर, चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इसका जो आंसर होगा इरेटोस्थनीज होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर लीची। ठीक है, विशेष रूप से जो है लीची पाया जाता है, आपको मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। सरकार के स्वामित्व का जो क्षेत्र कहलाता है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। कोई भी संगठन या संपत्ति जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है वही तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, यहाँ सार्वजनिक का अभिप्राय सरकार है ना कि आम जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 फरवरी, 14 नवंबर, 9 जनवरी, 25 सितंबर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 14 नवंबर। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दें। 14 नवंबर को जो है वो चार्ट्रा बेंट्रिंग का जन्मदिन है। ठीक है, जिन्होंने टोरंटो यानी कि उनका जो है उन्होंने कनाडा में बेंट के साथ मिलकर 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन जिसे IDF कहते हैं, इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो फिर देखिए नीति आयोग से आ गया क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो उर्जित पटेल, अरविंद पनगरिया, रघुराम राजन, सुमन बेरी। तो आप अभी जो अध्यक्ष है वर्तमान में, सॉरी उपाध्यक्ष जो है उनके बारे में आप बता दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो सुमन बेरी होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में यही है। ठीक है, आप बताएंगे इसका कमेंट में बताएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में और नीति आयोग के CEO कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। चलिए गांधी शांति पुरस्कार को नवीनतम विजेता जो पूछा गया है कि कौन है, तो ये आप करेंट का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आप अगर इसका आंसर जानना चाहें तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो हमारा होगा बांग्लादेश होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े तो दिया हुआ है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। अब बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, कोलंबस के बारे में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोलोस बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, मेरिया बंदरगाह, बहामा बंदरगाह। तो इसका जो आंसर होगा वो पोलोस बंदरगाह होगा। क्या होगा, वो पोलोस बंदरगाह होगा। कोलंबस जो है एक्चुअल में निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन पहुंच जाता है अमेरिका। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा।
पालोस बंदरगाह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े। तो गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? ऑप्शन दिया है ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, दूसरा दिया है महंगी लगान व्यवस्था के खिलाफ, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, मिल श्रमिक के दमन के विरोध में। तो इसका जो ऑप्शन जो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है ये होगा हमारा इसमें सही आंसर। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप ये भी याद रखेंगे, भारत में जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह होता है वो चंपारण सत्याग्रह ही होता है। लेकिन अगर पूछे कि भारत में नहीं बल्कि दूसरे जगह में पूछे या विश्व में पूछे कि गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था वो साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें तो दिया हुआ है गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? तो गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? ऑप्शन दिया लाहौर, साबरमती आश्रम, कराची, अमृतसर। तो साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रारंभ किया। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम जो गुजरात में पड़ता है से दांडी यात्रा प्रारंभ की गई मार्च में। ठीक है, इसी दिन गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ आश्रम से पैदल यात्रा पर निकले। दांडी समुद्र तट तक 241 मील आप कह सकते हैं या तो 240 कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने 24 दिन में पूरा किया। 6 अप्रैल को ये कहाँ पे पहुँचते हैं? तो 6 अप्रैल को जो है इन्होंने 6 अप्रैल को जो है इन्होंने क्या किया, नमक को बनाकर उस कानून का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, 1930 ईस्वी को अपने हाथों से इन्होंने नमक बना दिया। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो दिया हुआ है सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है? अब आप बताएंगे सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिज, दूसरा दिया लॉन टेनिस, तीसरा दिया बैडमिंटन, चौथा दिया बास्केटबॉल। ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े तो किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है? मेरी सहेली नामक पहल जो है वो किसने प्रारंभ किया है? यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारतीय बैंक और भारतीय पोस्ट। तो मेरी सहेली जो है ये भारतीय रेलवे ने प्रारंभ किया है। तो हम लोग बी ऑप्शन को सही। इसकी जो शुरुआत की गई 2020 में की गई और ये आरपीएफ के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे देख सकते हैं आप लोग कि फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते, यानी कि आपको बात किसकी कही जा रही है? तो रबी फसल की बात कही जा रही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सारे फसल के बीच में आप याद रख लेंगे 4-4 मंथ की गैपिंग होती है। 3 फसल होती है, कौन कौन सी होती है? तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, जिसमें कि आप ऐसे याद रख सकते हैं खरीफ फसल जिसमें कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, धान में देखते हैं ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गेहूँ रबी फसल में जिसमें कम पानी की ज़रूरत, सिर्फ आपने लगा दिया अपने आप वो क्या होता है थोड़ा बहुत पानी भी पड़ा तो आपको हो जाएगा। जायद फसल जिसमें जिस फ्रूट्स में आपको क्या हो ज़्यादा पानी हो वो जायद फसल में आ जाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको हमने क्लियर यहाँ पे कर दिया। तो आप कहेंगे इसे रबी फसल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे रबी फसल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? तो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश है तो उस समय में जो थे, ये करेंट से क्वेश्चन, उस समय में जो थे वो कौन थे जब ये पूछा गया है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग तो आप देखिएगा तो उमेश ललित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में आप बताएंगे कि अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका सतलज, दूसरा है रावी, तीसरा है चिनाब, चौथा है सिंधु नदी। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा चेनाब नदी। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिसे कि 2022 में बनकर तैयार हो गया है, मतलब दिसंबर 2022 में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। नदी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये आपसे खैर पूछने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो पंजाब ने परंपरागत रूप से जिनके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है निर्यातों की ऊंची समृद्धि दर, सेवाओं की ऊंची समृद्धि दर, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, ऊंची औद्योगिक समृद्धि दर। तो बस इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधारों से पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं ताराकुंडे समिति, थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थुंगन समिति। ओके, इसका आंसर क्या होगा, थुंगन समिति। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दें थुंगन समिति के बारे में कि 1988 में जिला नियोजन में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में सांसद की संवैधानिक समिति की एक उप समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और उसे संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। ठीक है, यह समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन, INS विराट हाल ही में अखबारों में था वह एक डैश है। ठीक है, INS विराट पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, विमान वाहक, पोत। तो बस आपको क्या करना है, इसको बस ध्यान में रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये करंट क्वेश्चन था, बस आपको याद रखना है INS विराट जो है वो क्या है, विमान वाहक पोत है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काल वैसाखी चलती है, काल वैसाखी जो है किधर चलती है, तो देखिए राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। तो आपको इसका आंसर सही करना है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब यहाँ पे बैसाखी का मतलब पर्व मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी का तात्पर्य क्या होता है, तो ये तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों से है इसका तात्पर्य। ठीक है, इस प्रकार के तूफान जो है वो सामान्यतः पश्चिम बंगाल में आते हैं। गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखें, असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का जो गठन किया किसने किया था, ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BG तिलक, CR दास। तो आपको याद रखना है किसने किया था, CR दास ने किया था। किसने किया था, CR दास ने। यहाँ पे आप CR दास मतलब समझेंगे क्या, चितरंजन दास। ठीक है, स्वराज पार्टी के स्थापना कब की गई थी, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी। इसकी जो है हम स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे, इसका जो प्रस्ताव पारित करा लिया गया था तो हम सब जानते हैं 1922 का गया अधिवेशन में। ठीक है, और इनको जो है देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, चितरंजन दास को। ठीक है, और उसमें मोतीलाल नेहरू भी थे। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। इस दल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 1923 में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है इसका प्रथम अधिवेशन जो कहाँ पर हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। आशा करते हैं हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें। आप लाइक करें ना करें कोई बात नहीं है, आप बस अपना स्कोर कमेंट में बताएं। और मैं कल इस सुबह में साइंस का 30 क्वेश्चन, ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी। उससे मैं आपका, या तो आप जिन्होंने रिवीजन कर लिया है उसके लिए फिर से एक रिवीजन हो गया, ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है पहले से इसे सॉल्व कर लिया है तो उनके लिए एक ये कौन सा सेशन हो जाएगा, तो एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपने क्या किया, इसे वापस आपका अच्छा हो जाएगा कि हाँ हम 1-2 क्वेश्चन भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, देख के फिर से हमें वापस याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।